कर्म करने वाला तो शरीर होता है, लेकिन कर्म का जो परिणाम मिलता है उस परिणाम का सुख दुख का भाव मन में उत्पन्न होता है। बिना मन के किया गया कर्म कोई महत्व नहीं रखता है। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं, भोजन करना एक कर्म है जिसे शरीर के द्वारा, हाथ के द्वारा, मुख के द्वारा, दांत के द्वारा किया जाता है, लेकिन उस भोजन का जो स्वाद लेने वाला है वह मन है। अगर मन में भोजन की इच्छा नहीं है तो आप चाहे जितने अच्छे व्यंजन खाएं, आपको उस कर्म का, उस भोजन का कोई महत्व समझ में नहीं आएगा, वो निरर्थक है। इसी प्रकार जीवन में भी आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का संबंध मन से है। अगर आप मन से किसी कर्म को नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा, और जब कार्य पूर्ण नहीं होगा तो आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब मन से आप कार्य करेंगे तो वो कार्य भी पूर्ण होगा और मन भी संतुष्ट होगा। संसार में जितने भी कार्य किए जाते हैं वह केवल मन की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, मन के आनंद के लिए किए जाते हैं। आनंद अगर नहीं मिलता तो वह कार्य व्यर्थ ही रहता है। व्यक्ति करता तो है, मजबूरी में करता है या किन्हीं कारणों से करता है, परिस्थिति बस करता है, लेकिन वह उस कार्य का कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि मन संतुष्ट नहीं है, मन में आनंद नहीं है, तो वह कार्य निरर्थक ही है। मन के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य आनंद देता है। आनंद में ही ब्रह्म है। किसी ने पूछा कि ब्रह्म को कैसे जाना जाता है और ब्रह्म क्या है, कहाँ है? तो जान लीजिए कि आनंद ही ब्रह्म है। जब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो ब्रह्म का मतलब ही आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म ही आनंद है। संसार में जो भी जीवधारी है वह आनंद की ही खोज में है। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। हर व्यक्ति हर कार्य जो भी कर रहा है वह आनंद के लिए करता है, और आनंद का संबंध मन से है, क्योंकि आनंदित तो मन होता है, शरीर नहीं होता है। जब मन आनंदित होता है तो शरीर को भी, शरीर तो व्यवस्थाओं का एक उपयोग करने वाला अंग है, लेकिन उसका सुख भोगने वाला, उन व्यवस्थाओं का जो आनंद है वह मन में होता है। तो आनंद ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को कौन जान रहा है? मन जान रहा है। मन ब्रह्म को भोग रहा है, तो मन भी ब्रह्म ही है। और मन का वास, मन की गति आत्मा से है। आत्मा नहीं होगी तो मन की क्रियाएं निरर्थक हैं, मन निष्क्रिय हो जाएगा। तो आत्मा का जहाँ पर संबंध जुड़ा है वह मन है, और मन आनंद भोगता है, तो आत्मा भी ब्रह्म ही है। आत्मा से मन और मन में आनंद। अब वह आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा को भी कोई स्थान चाहिए, तो आत्मा का निवास देह में है। देह में जब आत्मा होती है तो आत्मा से मन गतिवान होता है, और जब मन गतिमान होता है तो गति उसकी केवल आनंद के लिए होती है। जब वह आनंद भोगता है तो मन खुश होता है। तो मन, आत्मा और देह, ये तीनों ब्रह्म हो गई। अब देह बनी रहे। अगर देह आपकी कमजोर है, देह आपके अनुसार अनुकूल नहीं है, तो यह आत्मा भी संतुष्ट नहीं होगी। और जब आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तो मन की गति बिगड़ेगी, और मन की गति बिगड़ेगी तो आनंद कैसे भोग पाएगा? तो इस देह को भी ब्रह्म कहा गया है। इस देह को भी व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, देह की सुरक्षा करनी चाहिए, देह को अच्छे ढंग से रखना चाहिए, क्योंकि देह में आत्मा का वास है, आत्मा से मन का संबंध है, और मन में आनंद जब होता है तभी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि आनंद ही ब्रह्म है, मन में भी ब्रह्म है,
आत्मा में भी ब्रह्म है और देह में भी ब्रह्म है। अब ये देह क्या है? यह देह पंच तत्वों से बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से इस देह का निर्माण है। इसी को पंच महाभूत कहा जाता है और इन्हीं 5 महाभूतों से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो वह पूरा ब्रह्मांड जो बना है उन्हीं तत्वों से यह शरीर भी बना है। और शरीर में अगर ब्रह्म है तो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म है। कोई भी ऐसा ब्रह्मांड का ऐसा कोई वस्तु या जीव नहीं है जो इन 5 भूतों से, पंच महाभूतों से परे हो। तो संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। जब आप इस तरीके अपनी इस दृष्टि को बृहद कर लेंगे तो आपको संपूर्ण जगत में ब्रह्म ही दिखाई देगा। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में ब्रह्म है, कण कण में ईश्वर का वास है। और वह ब्रह्म साकार भी है, निराकार भी है, वह राम भी है, कृष्ण भी है। उस ब्रह्म को जानने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। बिना तप के आप कुछ नहीं जान सकते हैं। वह तप केवल तपाना नहीं है कि आप किसी ऊर्जा से या आप अग्नि से अपनी इस देह को तपा रहे हैं या मन को तपा रहे हैं, आत्मा को तपा रहे हैं। तप का मतलब होता है ज्ञान से, साधना से, व्रत से, उपवास से, जैसे भी हो ईश्वर के प्रति इस मन को जोड़ करके अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को ईश्वर के लिए तपाओ। ईश्वर को जान जाओगे, ब्रह्म को जान जाओगे। ब्रह्म आपके पास ही है। ब्रह्म को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म आपके इस देह में निवास करता है। पंच महाभूतों से इस देह का निर्माण करके ब्रह्म आत्मा के रूप में स्वयं विराजमान हो गया और आत्मा से उसने इस मन का निर्माण किया, मन को गति दी और मन की गति आनंद तक जाती है और आनंद ही ब्रह्म है। इसीलिए उसको परमानंद कहा गया है। हर व्यक्ति आनंद ही खोजता है, आनंद के लिए जीता है, आनंद के लिए कार्य करता है। अगर जीवन में आनंद नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है। संसार का प्रत्येक जीवधारी आनंद के लिए ही जीवित है, आनंद के लिए ही सारे कार्य करता है। इसलिए आनंद से रहिए और आनंद से अपने इस जीवन को बिताइए और उस परमानंद के आनंद में अपने आप को समाहित कर दीजिए। जय सच्चिदानंद, जय परमानंद।